रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहले आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इसके पास वाले घंटे दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो सबसे पहले देख पाए। इसके अलावा ये वीडियो आप हमारे अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो जरूर करना, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले फेसबुक पर और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको मिलेगी। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। और आज है 13 अक्टूबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 386। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो आप जाना हमारे यूट्यूब चैनल पर और वहाँ पर आप जो प्लेलिस्ट का फोल्डर है वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो आप सभी को वीडियो की सभी अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो वहाँ जाकर आप भी देख सकते हैं और उसके नोट्स भी बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड करंट अफेयर होगा उसको भी हम शामिल करने वाले हैं। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है और वीडियो के नोट्स भी जरूर बना लेने। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस सेना ने अपना पहला ओवरहॉल T-90 भीषम टैंक पेश किया है? तो किस भारतीय ये मतलब सेना द्वारा ये पेश किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है वो है भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। ऑप्शन बी है वो है भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी। और ऑप्शन जो सी है वो है भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। और इसके अलावा ऑप्शन जो डी है वो है ए व सी दोनों, मतलब भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल। तो किसके द्वारा हाल ही में अपना पहला ओवरहॉल्ड T-90 भीषम टैंक लॉन्च किया है या पेश किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है भारतीय थल सेना द्वारा, मतलब इंडियन आर्मी द्वारा ये अपना पहला ओवरहॉल्ड T-19 भीषम को लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय वायुसेना। इसके तो मैंने कल आपको वीडियो में बताई थी, स्थापना दिवस कब, 8 अक्टूबर को, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम बात करें तो भारतीय थल सेना के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी को मनाया जाता है इसकी स्थापना दिवस। और इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बनाना, क्योंकि अभी चेंज हुए हैं। तो वो मैंने आपको 2 दिन पहले ही वीडियो में बताया था कि कौन बने हैं, और वायुसेना के ही अभी चेंज हो गए हैं। इसके अलावा कल आपको वीडियो की जो भी भारत के प्रमुख कौन सी सेना के कौन से अध्यक्ष है उसकी एक अलग से वीडियो मिलने वाली है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना, 1-2 मिनट की होगी, जिसमें मैं प्रमुख वर्तमान में कौन क्या है वो मैं कराने वाला हूँ। तो वो वीडियो आप सभी को जरूर देखनी है। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन और इसकी जो भी जानकारी थी वो हमने बताने की कोशिश की है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आप सभी को पता होगा कि भारत के महान उद्योगपति सौ श्री रतन जी टाटा का निधन हो गया, तो इस वजह से अब उनकी जो वो कौन से पद पर कार्यरत थे तो उनके पास चेयरमैन का पद, तो अब उस ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो वो किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है वो शांतनु नायडू, ऑप्शन बी है वो है नोएल टाटा जी, और ऑप्शन जो सी है वो है साम्या टाटा, और ऑप्शन जो डी है वो विनोद टाटा। तो किसे हाल ही में बनाए गए हैं टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन? तो ये बनाए गए नोएल टाटा को। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इतने बड़े व्यक्तित्व का निधन हुआ है, तो इस वजह से ये कंपनी थोड़ी सी चर्चा में रहेगी। तो यहाँ से करंट अफेयर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो ये आ सकता है, इसकी संभावना सबसे अधिक रहती है। और इसके अलावा टाटा ट्रस्ट की हम बात करें तो एक टाटा समूह है, बहुत बड़ा, अलग अलग कंपनीज का एक ग्रुप है टाटा। तो इसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी वो हुई थी 1909 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। जमशेदजी टाटा द्वारा की गई, जो कि रतन टाटा जी के दादाजी थे। और कहाँ से की गई, तो वो की गई थी जमशेदपुर। कहाँ पर उन्होंने एक शहर बसाया था जमशेदपुर, जो कि कहाँ पर था, झारखंड के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा शांतनु नायडू, इनका भी नाम इन दिनों काफी चर्चा में है, तो ये महानिदेशक के पद पर नियुक्त है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अलग अलग टाटा में मैंने बताया बहुत सारी कंपनियां, उसमें एक कंपनी के ये महानिदेशक हैं। और इसके अलावा बाकी ये 2 ऑप्शन ऐसे ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, नए चेयरमैन बन गए हैं टाटा के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब रिलायंस के नए चेयरमैन कौन है या वर्तमान कौन है रिलायंस के चेयरमैन, तो मुकेश अंबानी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जियो के कौन है, तो मुकेश अंबानी जी के बड़े पुत्र जिनका नाम है अनिल अंबानी, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और अन्य की बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है विप्रो के, आप मुझे बताएंगे कि विप्रो के कौन है वर्तमान में अध्यक्ष, क्योंकि ये भी कंपनी काफ़ी आईटी सेक्टर के अंदर बहुत बड़े नाम अपने नाम कर रखी है, या कह सकते हैं इनकी काफ़ी पहचान है आईटी सेक्टर के अंदर। तो विप्रो के कौन है वर्तमान में, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, भी पहला हो गया, दूसरा हमने ये कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ते देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिनका आपको नाम बताना है, जैसे हाल ही में तेलंगाना, कहां पर तेलंगाना का नया डीएसपी बनाए गए हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना है। तो हाल ही में ये तेलंगाना की जो पुलिस है वहां पर उनको ये पद से सम्मानित किया गया क्रिकेटर को, तो आपको उस क्रिकेटर का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है वो है विराट कोहली, ऑप्शन बी है मोहम्मद सिराज, ऑप्शन सी है वो है केएल राहुल, और ऑप्शन जो डी है वो है रोहित शर्मा। ये सभी नाम क्रिकेट से संबंधित है और अक्सर आप इन सभी के नाम आपने सुने होंगे। तो किनको हाल ही में अब तेलंगाना का जो पुलिस जो एक पद है, मतलब पुलिस श्रेणी या पुलिस विभाग के अंदर डीएसपी, तो ये नियुक्त किया गया है, इन्होंने इसको मतलब पुलिस द्वारा ये इनको पद दिया गया है। तो ये दिया गया मोहम्मद सिराज को, ये भी आपको ध्यान रखना, जबकि ये एक फेमस क्रिकेटर है, तो इस वजह से जब भी किसी फेमस पर्सनैलिटी को जो भी कोई मतलब जैसे पोस्ट दी जाती है तो वो एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने के बराबर ज़्यादा चांस रहते हैं। इस वजह से आपको ये भी ध्यान रखना है। राज्य मैंने बता दिया है तेलंगाना, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो राज्य से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि खिलाड़ी का नाम तो आप सभी को पता होगा। इसके अलावा आप सभी को पता होगा विराट कोहली का नाम आप जानते हो, केएल राहुल का नाम जानते हो, रोहित शर्मा का नाम आप जानते हो। अब मुझे आप ये बता देना विराट कोहली की पुस्तक का क्या नाम है, और इसके अलावा रोहित शर्मा की पुस्तक का क्या नाम है। इन दोनों की पुस्तक हैं प्रकाशित की हुई, तो इन पुस्तकों का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हो तो आप इसे जरूर बताएंगे, वरना आप ऐसे ही क्रिकेट देखते हो, कोई पता नहीं है। आज का चौथा क्वेश्चन है वो है स्वावलंबन 2024 क्या। ये ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जहाँ से लिया है वह 100% ये क्वेश्चन आ सकता है, वो भी ऐसे ही आएगा जैसे मैंने ये टाइप करके आपके सामने लाया। ऑप्शन ए है ये कोई एक योजना का नाम है, ऑप्शन बी है ये कोई एक कार्यक्रम का नाम है, ऑप्शन सी है ये कोई एक मिसाइल का नाम है, या ऑप्शन जो डी है वो है ये कोई मतलब विमान का नाम है। तो स्वावलंबन 2024 क्या है, तो ये एक कार्यक्रम का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो किसके द्वारा मतलब संचालित किया जा रहा है। तो ये संचालित किया जा रहा है किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, और ये आपको इतना ध्यान रखना है कि ये क्या है, कार्यक्रम है। क्यों ये क्वेश्चन आ सकता है स्वावलंबन 2024 क्या। तो ये तो हो गए हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा था। अब हम राजस्थान करंट अफेयर का एक स्पेशल क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो किस स्थान पर ग्रीष्म महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था, तो आपको वो स्थान बताना है जहाँ पर ग्रीष्म महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। कब किया गया था, 12 से 14 जून 2024 को इसका आयोजन किया गया था। तो ये तो पुराना हो गया, फिर भी एक बार वापस आपको रिमेम्बर कराने के लिए या उसे वापस याद दिलाने के लिए ये क्वेश्चन आपके सामने वापस प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन ए है सिरोही में। अगर हम सिरोही में बात करें तो स्थान आपसे पूछ ले तो ये सिरोही में कहाँ पर, तो ये माउंट आबू सिरोही, सम जैसलमेर, देशमुख बीकानेर, और यहाँ पर एक कोई भी और स्थान लिख दे आमेर जयपुर। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, ग्रीष्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था माउंट आबू सिरोही के अंदर। ये भी आपको फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा माउंट आबू जो कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर ग्रीष्म महोत्सव का आयोजित प्रतिवर्ष राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। अब आपको ये बताना है कि राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना और राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोनों अलग अलग हैं और दोनों आप मुझे करंट से कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। तो ये तो हो गए कुल हमारे आज के 5 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया था उसे भी जरूर कर देना। इसके अलावा फेसबुक पेज पर देख रहे या हमारी आईडी पर देख रहे पर्सनल आईडी पर, तो उसे भी आप फॉलो जरूर करना है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप हमारे अन्य वीडियोस जो भी जैसे शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं वो भी जरूर देखा करें, और इससे टुडे हिस्ट्री फैक्ट का जो वीडियो आता है वो भी आप जरूर देखा करें। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद,
सेवा।